नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बहुत बहुत रामाज मैथ्स क्लासेज ऑनलाइन चैनल पर। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और संस्कृत शिक्षा विभाग सेकंड ग्रेड की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए स्टूडेंट, आज का जो वीडियो है वो आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड मैथ्स और उसकी भर्ती पर आधारित है। जैसा कि आपको पता है कि कल जो है फर्स्ट ग्रेड के लिए फॉर्म भरने की कल लास्ट डेट थी। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि भाई कितने फॉर्म भरे गए होंगे मैथमेटिक्स में, प्लस एग्ज़ाम की डेट क्या रह सकती है, प्लस आपके जो पद हैं उनकी बढ़ोतरी की क्या सिनेरियो है, वो क्या हो सकता है। उस सब को देखिएगा स्टूडेंट, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह के ऑथेंटिक न्यूज़ आपको हमारे चैनल पर मिलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कल जो स्टूडेंट लास्ट डेट थी आपकी फॉर्म भरने की, जैसा कि आपको पता है कुल फॉर्म जो है स्टूडेंट आपके 4 लाख फॉर्म भरे गए हैं। कुल 4 लाख फॉर्म भरे गए हैं आपके फर्स्ट ग्रेड के। जो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, 2022 में स्टूडेंट ये संख्या आपकी 6 लाख थी। तो डेफिनेटली पद कम होने का असर आया है। यहाँ अभी स्टूडेंट आपके वर्तमान में 2202 पद ही हैं स्टूडेंट फर्स्ट ग्रेड के, और मुझे लगता है इसी वजह से कुल जो फॉर्म इस बार आपके 4 लाख हैं, ये मुझे लगता है काफ़ी कम संख्या, यानी कि पिछली बार से लगभग स्टूडेंट आप देख सकते हैं 2 लाख संख्या कम है। जबकि आप ये आपकी विज्ञापन जो 2.5 साल बाद जारी हो रहा है, 2022 अप्रैल में जारी हुआ था और अभी आपके अक्टूबर नवंबर में। तो स्टूडेंट इसका मतलब पदों की संख्या बढ़नी चाहिए थी, लेकिन मुझे लगता है शायद बहुत से स्टूडेंट ने पदों की संख्या कम देखते हुए फॉर्म नहीं डाला। तो स्टूडेंट मैं ये बोलता हूँ कि ये आपका एक गलत निर्णय होगा। क्यों? क्योंकि पदों की संख्या डेफिनेटली बढ़ेगी स्टूडेंट, और फिर बाद में हो सकता है आपको यूँ लगे कि यार हमको फॉर्म भरना चाहिए था। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, कुल जो 4 लाख में से अगर हम बात करें कि भाई मैथमेटिक्स के कितने हो सकते हैं फॉर्म, उस पर हमको डिस्कस करना है। जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है कि भाई मैथ्स की जो कुल सीटें जो हैं स्टूडेंट, है ना, मैथ्स की जो कुल सीटें स्टूडेंट आपको पता है वो 153 हैं, है ना, वो 153 स्टूडेंट हैं। अब मेरे ख्याल से, हालांकि अभी तक आंकड़ा नहीं आया ऑफिशियल, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट कि मैथ्स में जो फॉर्म भरने वालों की संख्या स्टूडेंट है वो आपके 35 to 40,000 तक होनी चाहिए, ऐसा मैं सोच रहा हूँ, है ना। मैथ्स में फॉर्म भरने वालों की संख्या फर्स्ट ग्रेड की आपके लगभग 35,000 से 40,000 के आसपास होनी चाहिए, जो कि एक अच्छा खासा आंकड़ा है स्टूडेंट। काफ़ी बड़ी संख्या होती है मैथ्स में फॉर्म भरने की जो नंबर है वो आपके साइंस का कोई भी सब्जेक्ट हो गया, चाहे वो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, उन सभी में सबसे ज़्यादा फॉर्म स्टूडेंट मैथ्स में भरे जाते हैं। एक ज़माना था कि जब मैथ्स में फॉर्म सबसे कम आते थे, लेकिन आज की तारीख में साइंस सब्जेक्ट में मैक्सिमम फॉर्म जो स्टूडेंट वो आपके साइंस में मैथमेटिक्स के आते हैं। ठीक है, तो लगभग आपके 35 से 40,000 स्टूडेंट ने फॉर्म डाला होगा और कुछ दिनों में आपकी ऑथेंटिक न्यूज़ भी आ जाएगी। मेरे ख्याल से वो आंकड़ा इसी के लमसम रहेगा। अब देखिए स्टूडेंट 153, अब आपको पता है स्टूडेंट कि भाई एग्जाम डेट क्या हो सकती है स्टूडेंट। देखिए अब वो 2 बातों पर निर्भर करती है। ठीक है, जैसे कि कल जो है इसकी एग्जाम जो थी फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी स्टूडेंट। अब अगर यहाँ से देखा जाए स्टूडेंट तो मुझे तो इसका एग्ज़ाम जो है वो जुलाई अगस्त दिखता है ना, यहाँ से। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, किंतु परंतु है, जुलाई अगस्त दिखता है क्योंकि अगर आप उसका ढंग से देखेंगे स्टूडेंट तो उन्होंने भी जुलाई अगस्त के अंदर डेट्स जो हैं वो दी हुई हैं, और आपके फर्स्ट ग्रेड में स्टूडेंट आपको लगभग 7 से 8 दिन चाहिए, यानी कि सेकंड ग्रेड अगर आपका 4 दिन में पूरा होता है तो स्टूडेंट फर्स्ट ग्रेड में आपको लगभग 7, 8, 9 दिन चाहिए होते हैं, जो उन्होंने वहाँ दिए हुए हैं जुलाई और अगस्त में। तो क्या जुलाई अगस्त में एग्जाम हो सकता है? वो स्टूडेंट डिपेंड करेगा, अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर ये विज्ञप्ति के पद भरे और वापस फॉर्म रीओपन हुए तो ऐसी स्थिति में स्टूडेंट डेफिनेटली बात है कि एग्ज़ाम जुलाई अगस्त में नहीं हो पाएगा, है ना। ये एक स्थिति है और मुझे लगता है शायद ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि सॉरी, क्योंकि फॉर्म भरने की, क्योंकि आपकी जो है पद भरने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, सभी ओर से इसके लिए डिमांड उठ भी रही है, क्योंकि आपको स्टूडेंट पता है कि पदों की संख्या भी खाली पड़ी हुई है, क्योंकि अभी फर्स्ट ग्रेड में लगभग 3200 स्कूल ऐसे हैं जहां पर कि पदों की स्वीकृति मिलनी बाकी है, वित्तीय स्वीकृति, और जैसे ही वो मिलेगी स्टूडेंट तो आपको लगभग 8 से 10,000 पद नए क्रिएट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट आप डेफिनेटली आप मान के चलिएगा कि पद की संख्या बढ़ती है, और अगर क्या होता है स्टूडेंट, 2 कंडीशन बनती है। कई बार क्या होता है, पदों की संख्या बढ़ती है तो ऐसी स्थिति में फॉर्म रीओपन नहीं होते हैं, लेकिन मुझे लगता है वो स्थिति यहाँ नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ अगर पदों की संख्या जल्दी बढ़ गई 1, 2, 3 महीने में, तो स्टूडेंट मुझे लगता है कि यार वापस फॉर्म रीओपन हो और इसी स्थिति के अंदर फिर 1 आध महीना आपको फॉर्म भरने के लिए मिलेगा, और तब मुझे लगता है कि शायद जुलाई अगस्त में एग्जाम ना हो पाए, तब फिर वो आपके सितंबर अक्टूबर तक चला जाएगा। बट अगर फॉर्म रीओपन नहीं हुए और इतने ही पदों के लिए वैकेंसी में अगर आपके एग्जाम कंडक्ट हुआ स्टूडेंट, तो मुझे लग रहा है शायद जुलाई अगस्त,
है ना। ऐसा अनुमान है कि अगर फॉर्म रीओपन नहीं हुए, तो मुझे लगता है शायद फॉर्म रीओपन होने चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि लगातार इसकी डिमांड उठ रही है कि भाई फॉर्म जो है, क्योंकि वैकेंसी बहुत लंबे समय बाद आई, लगभग 2.5 साल बाद, और उम्मीद बहुत तगड़ी थी कि भाई हमको अच्छे खासे पद देखने मिलेंगे। हालांकि मैथ्स में इतने कम पदों में मैथ्स में पद हमारे लिए सेटिस्फैक्ट्री आए हैं और इसमें हम फाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर पदों की संख्या बढ़ी स्टूडेंट जिसकी उम्मीद है, और अगर वापस फॉर्म रीओपन हुए जिसकी मुझे उम्मीद लग रही है, तो शायद आपके एग्ज़ाम जो है सितंबर अक्टूबर तक भी जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट। अब ये बात हुई है ना कि हमने एग्जाम पर डिस्कस कर लिया कि भाई एग्जाम जुलाई अगस्त में भी किस कंडीशन में हो सकता है और आगे भी किस कंडीशन में जा सकता है। नंबर 2, मैथ्स में 153 पद हैं, पदों की संख्या स्टूडेंट मैथ्स में बढ़ेगी। अगर बाकी सभी सब्जेक्ट में बढ़ी तो स्टूडेंट यहाँ भी आपको 40 या 45 या 50 पदों की का तोहफा मिल सकता है और ये आपके 200 के आसपास जा सकता है। मैथ्स में कुल पदों की संख्या स्टूडेंट, कुल फॉर्म भरने की संख्या 35 से 40 हज़ार हो सकती है मेरे ख्याल से, यानी कि स्टूडेंट तगड़ा जो है वो काफ़ी सारा कंपटीशन आपको दिख रहा है। इतने कम पदों के लिए बड़ी भारी संख्या में स्टूडेंट देखिए आपको जो है फॉर्म दिख रहे हैं। लेकिन घबराने वाली बात नहीं स्टूडेंट, मात्र 10% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि गंभीरतापूर्वक तैयारी करते हैं। तो स्टूडेंट आप ये समझ सकते हैं कि आपकी जो फाइट है फाइनली वो मुश्किल से 2-4 हज़ार स्टूडेंट्स के बीच में ही है और वहीं से पूरी मेरिट डिसाइड होती है। तो स्टूडेंट देखिए बहुत अच्छा मौका है आपके पास में इस बार फर्स्ट ग्रेड के लिए, है ना। और सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति आपकी कुछ समय बाद डेफिनेटली आई जाएगी और आपका जो पेपर सेकंड है, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स के लिए दोनों का ऑलमोस्ट 90% सेम है। तो आप बिना कुछ सोचे दोनों की तैयारी एक साथ भी कर सकते हैं। फिलहाल आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते रहें क्योंकि इसकी विज्ञप्ति आपके सामने है ना। उसके बाद जैसे सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति आएगी तब भी आप जो है दोनों का एक साथ तैयारी कर सकते हैं, कम से कम सेकंड ग्रेड जो सेकंड पेपर है उसकी, तो ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। तो आपको कहने का मतलब ये है कि इस बार फॉर्म की संख्या कम रही है, मुझे लगता है शायद उसका मेन रीज़न जो है वो पदों की संख्या है। लेकिन अगर पदों की संख्या बढ़ जाती है स्टूडेंट तो काफ़ी सारे स्टूडेंट को हो सकता है कि पछतावा हो, लेकिन अगर पद बढ़े तो वापस फॉर्म रीओपन होंगे तो वहाँ पर उनके लिए पुनः एक बार मौका होगा कि अपनी गलती को सुधारे स्टूडेंट। अब देखते हैं फाइनली होता क्या है, पदों की संख्या बढ़ती है तो फॉर्म रीओपन होते हैं या नहीं होते हैं। लेकिन फिलहाल जो दिख रहा है वो यही है कि पद आपके सामने 2202 हैं, मैथमेटिक्स में 153 हैं। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट की सिलेक्शन रेशो जो है वो लेस देन 1% दिख रहा है। फर्स्ट ग्रेड में ऑलमोस्ट इतना ही रहता है, सिलेक्शन परसेंटेज आपका 1% से ऊपर 1% तक भी नहीं जा पाता। जो आपके सेकंड ग्रेड में स्टूडेंट जो सिलेक्शन रेशो आपका लगभग 2% के 1.5% के आसपास रहता है वो आपका फर्स्ट ग्रेड में लेस देन 1% रहता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि आपको एक बार टोटल फॉर्म की संख्या, मैथमेटिक्स में एक अप्रोक्सीमेट लगभग अमूमन लमसम कितने फॉर्म भरे जा सकते हैं उसकी संख्या, और एग्जाम डेट जिसको लेकर के स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं। मैसेज आते हैं कि सर एग्जाम मिनिमम कब तक हो सकता है स्टूडेंट, तो मेरे ख्याल से जुलाई अगस्त, और फॉर्म भरे डेट अगर आपकी वापस रीओपन हुए फॉर्म तो आपके आगे भी जा सकती है। फिलहाल आप संस्कृत शिक्षा विभाग की तैयारी करते रहें। जो हमारे द्वारा तैयार किए गए 1600 मोस्ट एमपी क्वेश्चन और 600 क्वेश्चन विद टेस्ट सीरीज हैं, आप मेरे को पीडीएफ मिलेगी ओनली 99 रुपीज़ के अंदर, जो स्टूडेंट बहुत कम में आपको दिया जा रहा है क्वालिटी मटेरियल। इस नंबर पर आप मुझे मैसेज सेंड करेंगे, फिर मैं आपको डेमो सेंड करूँगा। संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए बहुत यूजफुल है कि अभी आपके सामने मात्र 23-24 दिन रह गए स्टूडेंट अंतिम समय में तैयारी के लिए, कि आप भटके नहीं, क्या पढ़ें, जिससे भी हमारी पूरी समरी भी तैयार हो जाए और हम वो क्वेश्चंस भी तैयार कर लें ताकि हमको यूँ लगे कि हमारा कुछ चीज़ छूटी नहीं है। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।